जैसे कि पहले एपिसोड में आपने देखा कि विराज अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता बचता है। वो है विराज शाहजमानी का शाहजमानी विला, जिसके अंदर भूत होने का लोग दावा करते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं मानता। विराज को अगर 50 करोड़ का फाइन भरना है तो उसको ये विला सेल करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने एक ऑफर निकाला, जिस ऑफर के चलते राहुल, रॉय और दिलशर तीनों उसके पास पहुंचे और उससे बात की। उसने यह ऑफर दिया कि आप तीनों इस घर में नहीं रह सकते हो, और उन तीनों ने यह ऑफर एक्सेप्ट भी किया। एपिसोड के एंड में आपने देखा था ये तीनों वहां पहुंच चुके थे। अब आगे देखेंगे उस विला में आगे क्या क्या होता है। तो चलिए उसी एक्साइटमेंट के साथ इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। क्या राहुल भाई, दिलशेर भाई, डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर गया था। 50 लाख का सवाल है। कौन हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सीट। जी सर, बताएं मुझे क्या करना है। राघव, ये लोग वहाँ पहुँचने वाले होंगे। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ। तुम्हें उन तीनों पर नजर रखनी है। उनकी पल पल की खबर चाहिए। ओके सर, आपको उन लोगों की पल पल की खबर मिलती रहेगी। और हाँ राघव, उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ है, और भूत जैसा कुछ। अगर उन लोगों को कुछ पता चला तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इस बात को याद रखो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को वहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है सर। सर मुझे एक डाउट है, अगर आप कहें तो मैं क्लियर कर लूँ। हाँ राघव, बोलो। अब तुम्हें कौन सा डाउट? क्या आप सच में इन सड़क साहब लोगों को 50 लाख रुपए देंगे? राघव, तुम इतने टाइम से मेरे साथ, अगर तुम इतने टाइम से मुझे नहीं जान पाए तो बेकार है तुम्हारा मेरे साथ। मुझे तो नहीं लगता है सर ये लोग उधर 10 दिन भी ठीक से रह पाए। इन लोगों को 10 दिन वहाँ गुजारने तो दो। अगर सच में कुछ वहाँ है तो पहले तो वही इन लोगों को जान से मार देगा। और अगर ये लोग फिर भी वहाँ से बच गए तो हमारे विला की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। जो अफवाह है वो भी खत्म हो जाएगी। 11वें दिन इन लोगों को इनाम तो मैं दूंगा ही। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, इनाम तो बनता है। लेकिन इनाम में इन लोगों को पैसा नहीं, इन लोगों की सड़क छाप जिंदगी से आजादी का इनाम दिया जाएगा। मौत का इनाम दिया जाएगा इन्हें, मौत का। आज से मौत का काउंटडाउन शुरू। टिक टिक टिक। समझ गए राघव? ओके सर। हेलो थापा, मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम अभी विला पर पहुंचो और साफ सफाई के सारे इंतजाम करो। हमारे 3 गेस्ट वहां रहने के लिए आ रहे हैं। उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है तुम्हें। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उन्हें डराने मत लग जाना। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चले वहाँ क्या हुआ था। वहाँ भूत भूत जैसा कुछ है। अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस भी हो तो तुम कुछ भी बहाना बनाकर, वहम बताकर बात को टाल देना। अगर वो लोग वहाँ से डर कर भागे तो मैं थापा तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, मुझे वहाँ पे पल पल की खबर मिलती नहीं चाहिए। तुम अभी अपने काम पर लग जाओ, कॉल कट करो, और वो लोग आने वाले होंगे। और भूले से भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जी भाई, ये कौन सा अजीब? अपने को लगता है यही कार्टून अजीब है। उधर इंसान है ये भी। आइए सर, आ गए। आप सबका स्वागत है शाहजमानी विले में। मैं हूँ यहाँ का रखवाला थापा। अब तक बन नहीं पाया पापा। राघव साहब का फोन आया था, आप लोग यहाँ आने वाले हैं। आप सबके खाने पीने का, रहने का सारा इंतजाम करना है। आप लोग यहाँ 10 दिन रहने वाले हैं। लगता है अपन भी साफ मटेरियल है। अगले 10 दिन ये थाप आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप मेरे को बोल सकते हैं। अब क्या सारी बातें यहाँ बाहर गेट पे खड़े खड़े करने का इरादा है? अंदर चलो पहले। चलिए आइए साहब, अंदर चलिए। मानना पड़ेगा, पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। जिंदा देकर भी जन्नत जैसी जगह बनाई जा सकती है, और उसके मजे भी लिया जा सकता है। क्या मस्त मिला है। अपन ने ऐसा मिला 2 ही जगह देखा है, या तो फिल्मों में या अपन के सपनों में। इस सामने वाला रूम तो मैं लूंगा। अपन तो साहब आप सब लोग आराम करिए। ठीक है, चलो ठीक।
लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोग यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, पर अब जो तुम्हारे साथ यहाँ होगा वो मेरी मर्जी से होगा। जिस पैसे के लालच में तुम लोग यहाँ आए हो वो तो तुम्हें मिलने से रहा, जान से जाओगे वो अलग। आज तो तुम लोग सो जाओ चैन से यहाँ, पर कल से तुम सो लोगों का चैन सुकून सब मैं आराम कर दूंगा। जाओ। बहुत थक गया मैं तो यार। अब 10 दिन इस घर में बिता के 50 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। कल से नई लाइफ स्टार्ट होने जा रही है यार। अगले 10 दिन अच्छे से गुजरे, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। इतनी जल्दी सुबह हो गई, चलो जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ते पर जाता हूँ। आज सारी क्लास लाइफ खत्म होने की उल्टी गिनती है। नाश्ता बहुत अच्छा बनाया है टापा। थैंक यू सर। टापा नहीं, थापा। हाँ भाई, लगता है ये दोनों अभी तक सोकर उठे नहीं है, दोनों ही लेट लतीफ हैं। हाँ भाई दिलशेर भाई, बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बढ़िया है। बढ़िया। मॉर्निंग दोस्तों। और कैसी गुजरी पहली रात? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमारी तो बहुत अच्छी गुजरी है, आप बताइए आपकी कैसी गुजरी? सब बढ़िया भाई। और तुम्हारी कैसी रात गुजरी? लो दिलशेर भाई। बढ़िया गुजरी अपन की तो रात। जनाब शुक्रिया। अपन तो चलता है, अपन को पेंटिंग पूरी करना है, ठीक है? मिलते हैं बाद में, ठीक है? ठीक है भाई। है ये बड़ा पागल सा है। कहाँ जा रहा हूँ? हॉस्टल जा रहा हूँ। राहुल भाई, मैंने अभी वहाँ विंडो पे किसी को देखा। मैं जब पेंटिंग बना रहा था तो मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं, मुझे तो उधर कुछ नहीं दिख रहा। दिलशेर ऊपर होगा, तूने उसे वहाँ देखा होगा। नहीं, मैंने किसी को देखा वहाँ पर। नहीं, वहाँ कोई नहीं है। क्या हुआ, किन दोनों के मुंह वहाँ? दिलशेर भाई आपके ऊपर विंडो पर थे, इस रोए को वहाँ कोई दिखा नहीं, मैं तो ऊपर नहीं गया था, मैं तो वॉशरूम गया था अपने रूम में। क्या हो गया? मैंने वहाँ पर किसी को देखा विंडो पर। कोई नहीं है वहाँ, तेरा वहम है। और कुछ नहीं, तेरा वहम है ये बस। रोहित, तूने जरूर कोई हॉरर फिल्म देखी होगी और कुछ नहीं। हो सकता है, मगर मैंने वहाँ किसी को देखा। ज्यादा मत सोच, अपने दिमाग पर इतना लोड मत डाल, वरना तेरा जो छोटा सा दिमाग है तेरा सर से निकल कर घुटनों में आ जाएगा।
आराम कर जाके जा जा मार भाई कार्टून है रोई है पागल है थोड़ा सा जैसू की वजह से तो ऐसी जगह बदनाम होती है और कौन है? कौन है? काया को उधर मुंह करके खड़ा है? अपन से काया को शर्मा रहा है? शाहरुख खान की तरह बोलना पड़ेगा, पलट टप पलटेगा क्या? इस कमरे में तुम्हारे कोई है? और मेरे अलावा और कोई नहीं है। कोई है? यहाँ मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। चले जाओ यहाँ से, ये घर मेरा है। अगर यहाँ से नहीं गए तो जान से जाओगे। तो शीला में क्या कर रही है तू मुझे अपनी जीएफ समझ रही है क्या? मेरी आंख नहीं खुलती, तू मुझे आंख मिलाने के लायक नहीं छोड़ता। कुछ नहीं, तो खमा खाएगा, तेरा नाटक ही है, तेरा वहम है। जाकर अपने रूम में खो, इससे पहले मैं तेरा मर्डर कर दूं और मुझे भूत बना दूं। मुझे अपने रूम में घुटन लग रहा है। चल ठीक है, हमारा सो जा, थोड़ा दूर हो गए, तेरी मशीन का कोई भरोसा नहीं है। ये थापा, अपन को सच सच बताया क्या गड़बड़ है? गुस्सा मत दिला, अपन को थापा बनने लायक नहीं छोड़ेगा मैं तेरे को पापा। नहीं साहब, मैंने ऐसा तो इधर कुछ नहीं देखा, पर गांव वाले बोलते हैं इधर कुछ है, और मैं इधर ज्यादा रहता नहीं है साहब, बस खाली काम करना आता है। साहब, मैंने राहुल और दिलशेर साहब को आपस में बात करते सुना था। अच्छा तो ये बात है, वो दोनों डेढ़ साढ़े उनको डरा कर यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि सारा पैसा 2 हिस्सों में कर सके। मार 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 मार। अरे यार, एक तो ये देनो कहती है, मैं लेना नहीं चाहता। क्या मैटर है भाई राहुल भाई? अरे नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो, ये बैंक वाली है, ये लोन देने की बात कर रही है। यार बात तो कुछ हो रही है। नहीं ऐसा नहीं, लोन हमें भी दिलवा दो ना, हमें खुद जरूरत है ऐसा लोन होगी। नहीं, ये सच में दोस्त को लोन देने वाली है। दिलशेर भाई, क्या तो पीछे देखो। पीछे क्या है? पीछे कुछ भी नहीं है। जब से तू यहाँ है, जब से तेरा ही नाटक देख रहा हूँ, कभी विंडो पर पूछे, कभी तेरे रूम में कोई, कभी तुझे दिलशेर के पीछे कोई दिखता है। खुद तो डरता है, हमें भी परेशान करता है। कोई नहीं, हाँ मुझे पीछे कोई भी नहीं है, तेरा नाटक ज्यादा है। काला चश्मा लगा कर बैठा है अभी। दिलशेर भाई, मुझे शुरू से थोड़ा सा पागल लगता है। अपन ने ये काला चश्मा इसलिए पहना है ताकि अपन को कुछ दिखाई नहीं दे। नाटक है। सोए के चक्कर में मुझे भी मन होने लगा है, पता नहीं क्या क्या दिखने लगा है। क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? कौन हो तुम? देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ।
मुझे जाने दो। तुम्हें तो भूतों से डर नहीं लगता ना? अब क्या हुआ? अब क्यों डर रहे हो? लगा अब डर। देखो मुझे जाने दो, मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हारे लिए मस्त कॉस्ट्यूम डिजाइन करके दूंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। ये घर मेरा है, इस घर से अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम सबको मार दूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा। दिलशेर भाई, लगता है भूत ने इनके साथ दोस्त कर दी। दिलशेर भाई, दिलशेर भाई, उठो दिलशेर भाई। पीछे को दो, बॉम्बे खुद चल रहा है। दिलशेर भाई रोहित सही कह रहा था, इस घर में कुछ है, इस घर में भूत है। मैंने अभी महसूस किया, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। मेरा यकीन करो। दिमाग खराब कर रहा हो। ये रोज काम था, तू भी शुरू हो गया राहुल। बेटा नहीं लगता भूत से दिलशेर ना भाई? नहीं डरता, डर भूत भूत से है। आने तो भूत को देखता हूँ, मेरे नाम में ही शेर है, मैं खुद भी शेर हूँ। सच में भूत है? तुम बच्चों को डरा रहा है, आगे शेर को डरा है। मेरा नाम भी तो शेर है। जा सोने दे, रात के 2:30 बज रहा है। सच में भूत है? तुम मेरी जा। मत मानो, सच में भूत है। छोड़ो ये खत्म नहीं घर में भूत है। जहाँ सपना है लेकिन राधा थापा, मुझे सच सच बता, इस विला के अंदर क्या है? यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है साहब, पर गांव वाले कहते हैं यहाँ कुछ है। अच्छा, पक्का कुछ नहीं है? पक्का कुछ नहीं है। ठीक है। साहब, हाँ, रोहित साहब और दिलशेर साहब को मैंने आपस में बात करता सुना था। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों मुझे डराना चाहते हैं और यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि सारा पैसा खुद खा लें। मैं भी राहुल हूँ, अंजलि मिले या नहीं मिले ये पैसा तो मुझे ही मिलेगा। अब मैं बताऊंगा इनको तो डराते कैसे। ये थापा भी अभी तक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया नहीं है। इससे बोला था रात में इंतजाम करा देना। 10-5 मिनट और देखूं, कॉल लगाता हूँ। ये क्या होने लगा? ये कौन सी नई मुसीबत है? कौन है तू? मैं तुझसे नहीं डरता। इधर देख सामने मेरे। हाँ, क्या कह रहे थे तुम दिलशेर? कि तुम शेर हो, तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? मैं बच्चों को डराता हूँ, तुम्हें डराऊं? अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अब तुम डरोगे। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें डर नहीं लगा? अब महसूस हो रहा है? माफ कर दो, मेरी माँ मेरे गाँव में इंतजार कर रही है। तुम सच में बोल दो, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से निकल गया था। मैं उनसे नहीं बोलूंगा। माफ कर दो। सुनो, तुम दोनों से एक बात करनी है। हाँ? बात करना तुम दोनों से। उठ तू भी। अब दोनों सही कह रहा था, घर में भूत है। उसने मुझे पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। हम तुम्हें चूतिया बना रहे हैं, तुम हमें चूतिया समझ रहे हो। हम भी देखा इस घर में भूत है, कुछ है। तुम्हें गया तो तुम खमा खाई डर बेवकूफ समझ रहे थे। अब फटी तो आए अपने पर आती आदमी कभी जानता है। दो दिन छोड़ो, पता करना क्या है। घर में सच में भूत है, हम तीनों को भी जान को खतरा है इससे। ये मसला भाई, मैं जैसे तुम घर से चले जाओगे, बहुत मुश्किल है। न्यू भूत मेरा हवा करे पड़ा हुआ है, हर कोने कोने पे दिख रही है मुझे। क्या कर बुलाना पड़ेगा बस।
वो हम लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा यहाँ से। अभी एक मसला है। उसने रात भी मुझसे ये बात की थी, ध्यान रखना अपना। थापा को पकड़ो। कहाँ पर है ये थापा? थापा बाहर ही होगा। थापा थापा तो थापा बात सुन, यहाँ पर क्या है सच सच बताना, झूठ बिल्कुल मत बोलना मुझसे। ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ साहब, सच में? सच में। झूठ तो नहीं बोल रहा? ना ना। चल निकल। और साहब, रोहित साहब और राहुल साहब को मैंने आपस में बात करते देखा था। क्यों, कुछ समझ में आया था क्या बोल रहे थे वो दोनों? नहीं साहब। तो इसका मतलब ये इन दोनों की चाल है मुझे यहाँ से भागा के खुद पैसे ले जाने की। देखता मेरे होते हुए ये दोनों कैसे पैसे लेके जाएंगे। निकल। रोया, मुझे लगता है ये राहुल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब यही, ये सारे पैसे ले जाए। अपन को भी यही लगता है, राहुल भाई हमें डरा रहे हैं। मैंने किया, तुम लोगों ने क्या मुझे डराने का नाम? तुम लोगों ने मुझे डराना चाहा ताकि सारे पैसे आपस में बांट लो। तुम लोगों पर भरोसा किया था, मुझे भरोसा ही नहीं करने का था। क्या अपन ने किया? तुम दोनों साले मिले वो। तुम दोनों मिले वो। तुम दोनों मिले थे। मान नहीं चुप करो, आपस में झगड़ा करना बंद करो। यहाँ कोई किसी को नहीं डरा रहा है। देखो मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, देखो मुझे, मैं हूँ, सच में हूँ मैं यहाँ। भाई रिजर्व ये तो सच का भूत है। हाँ ये समय ऐसी सिचुएशन में तो अपन एक काम करेगा, यहाँ से मिस्टर इंडिया हो जाएगा। रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भागो यहाँ से, सचमुच का भूत है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पहले ये हम लोगों को यहाँ पे भूत बनाए। निकलो। रुको, अबे साले भूत है वो, कोई जिन पड़ जाए काम रहा है। जाए तुम्हारा अपन को नहीं चाहिए पैसे वैसा, अपन को इधर आना नहीं चाहिए था। अपन उधर ही ठीक था। अंकल की गाली सुनकर जिंदा तो था, यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा। अपन रोए से लेट रोए कब हो गया। अपन तो जा रहा है वापस। मैं नहीं जा सकता यहाँ से, मेरी माँ मेरा गांव में इंतजार कर रही है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी माँ का पूरा टूट जाएगा सबसे। अगर तुम लोगों को जाना तो यहाँ से जा सकते हो तुम लोग। नहीं दिलशेर भाई, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब हम यहाँ साथ आए तो हम यहाँ से साथ ही जाएंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बात माना, अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ हमारी जान को बहुत खतरा है यहाँ पर, समझा करो बात। तुम मेरे भाइयों जैसे हो यहाँ पर। नहीं दिलशेर भाई, जाएंगे साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। जब तुम लोग रुक रहे हो तो अपन रुक जाकर क्या करेगा? अब इस भूत से पंगा लिया है तो इस भूत को गोवा के समुद्र में फेंक कर ही जाएंगे। सही है, टीम मैच काम होगा। ठीक है, अब देखते हैं अब यहाँ से ये भूत की लाश जाएगी कि हमारी लाश जाएगी। अब ओके डन। एक मिनट, क्या हो गया? इस थापा ने मुझसे किया था कि तुम लोग मुझे यहाँ से डरा कर भगाना चाहते हो, पैसा आपस में बांटना चाहते हो। ये बात तो इसने मुझसे भी की थी टापा ने। ये तो हमसे ही बोली थी। इसका मतलब इसे पहले से सब कुछ पता था। रोहित, थापा को पकड़ो, इसकी अच्छी से धुलाई कर। इसको पापा अब हमें सच सच बताओ, इस सिचुएशन से हम कैसे निकले? अरे साहब, मुझे मार क्यों रहा हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक शख्स ऐसा है जिसे तुम्हें जरूरत है, उस शख्स की। बता। है रुक, कौन है वो? मैं उसे जानता हूँ। चलो हमें उसके पास लेकर। मैं लेकर तो उसके पास पता है। हाँ चलो चलते हैं। एक मिनट, ये थापा हमें जिसके पास लेकर जा रहा है, क्या वो हमारी मदद कर पाएगा? वो इस भूत को भगा पाएगा? इस भूत के चक्कर में कहीं हमें नहीं भूत बन जाए। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर और क्या कर सकते हैं इसकी वजह से। इस पर भरोसा करने का दिल तो कर नहीं रहा है, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। चलो चल कर देखते हैं, हो सकता है वही हमें बहुत से छुटकारा दिलवा दे।